चाइना, जिसकी अमेरिका, रशिया और पूरे यूरोप से बिल्कुल नहीं बनती और आए दिन इनके बीच किसी न किसी बात को लेकर वार की सिचुएशन बनी रहती है। फिर चाहे वो बात हो ताइवान को अलग स्टेट बनाने की या हांगकांग को चाइना से अलग करने की, और यहाँ तक कि चाइना की अपने ही पड़ोसी भारत से भी नहीं बनती। पर एक कंट्री ऐसा है जिसके साथ चाइना की बहुत बनती है और वो है पाकिस्तान। बट यहाँ पर एक सवाल ये है कि ना तो पाकिस्तान और चाइना का कल्चर मिलता है, ना ही रिलीजन एक है, और यहाँ तक के पैसे के मामले में भी पाकिस्तान चाइना से बहुत पीछे है। पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की जीडीपी 18,000 बिलियन डॉलर है। ये सब होने के बाद भी चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों है? दो कंट्रीज की दोस्ती आपस में दो लोगों की दोस्ती की तरह बिल्कुल नहीं होती। जब कोई कंट्री किसी क्राइसिस में होता है तो उसके दोस्त कंट्रीज भी उसका साथ छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, इसने पाकिस्तान को हर जगह सपोर्ट किया, बिलियन ऑफ डॉलर्स का फंड दिया, क्योंकि अमेरिका को तालिबान के अगेंस्ट वॉर में पाकिस्तान की जरूरत थी। बट सब ठीक होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। ये गलत भी नहीं, क्योंकि हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है। यहाँ तक कि अमेरिका का काम निकलने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक कंट्री तक अनाउंस कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी चाइना पाकिस्तान की दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्यों चाइना हर जगह पाकिस्तान का साथ देता है? इसमें चाइना का कितना बेनिफिट है और पाकिस्तान को इस दोस्ती से क्या मिलता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम वो था जब पाकिस्तान चाइना का बड़ा भाई था। 1947 से 1970 तक पाकिस्तान चाइना से ज्यादा रिच था। 1966 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $160 थी, जबकि चाइना की $104। ये नंबर ऑलमोस्ट चाइना से डबल है। 1962 तक पाकिस्तान स्पेस में पहुंच चुका था। इस टाइम पर पाकिस्तान में डैम बन रहे थे और न्यू कैपिटल का काम भी इस्लामाबाद में स्टार्ट था। इस वक्त तक पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, और दूसरी तरफ चाइना की हालत कुछ ऐसी थी कि इसको पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। कोई मान ही नहीं रहा था कि चाइना भी एक स्टेट है। इस वक्त चाइना को एक पावरफुल कंट्री के साथ की जरूरत थी, जो पाकिस्तान ने उसको दिया। चाइना को इस दोस्ती का फायदा कुछ इस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने मुस्लिम स्टेट को कन्विंस किया कि वो चाइना को एक्सेप्ट करें, और साथ ही साथ अमेरिका को भी कन्विंस किया कि वो चाइना को एक्सेप्ट करे, वरना चाइना रशिया के साथ जा मिलेगा। फाइनली 1992 में पाकिस्तान के कन्विंस करने के बाद अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस करके चाइना को एक अलग कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने तो चाइना के लिए इतना सब करके एक अच्छा दोस्त बना लिया था, बट इन सब के बीच पाकिस्तान अपने अंदर की पॉलिटिकल प्रॉब्लम और करप्शन के चलते वीक हो चुका था। इतना वीक कि चाइना और इसकी जीडीपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। बट यहाँ पर चाइना के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसा कि हमें पता है, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। अब तक चाइना इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि पूरी दुनिया की 30% प्रोडक्शन चाइना में होने लगी थी। मतलब दुनिया की हर चीज चाइना में बनने लगी थी। अब चाइना को ये सब एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ता तो चाहिए था, जिससे चाइना यूरोप और अरब रीजन को अपना माल एक्सपोर्ट करे। यहाँ पर चाइना के माइंड में उसका सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बेस्ट लोकेशन है, जिसके थ्रू चाइना यूरोप के साथ साथ अरब कंट्रीज में भी ट्रेड कर सकता था, वो भी कम एक्सपेंस में। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसे द पोर्ट ऑफ कराची कहते हैं। अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, जिसको वन बेल्ट या सी पैक का नाम दिया गया। सी पैक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस रास्ते के थ्रू चाइना अपना माल पूरे अरब में ट्रेड करेगा और साथ ही साथ अफ्रीका में भी। सी पैक से ट्रेड करने में चाइना का 12,000 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। शंघाई और हांगकांग के पोर्ट से चाइना का ट्रेड करना रिस्की था, क्योंकि वहां पर अमेरिका का ज्यादा कंट्रोल है। तो सी पैक चाइना के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था ट्रेड करने के लिए। चाइना अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में $10 मिलियन तक की इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना एक तरफ तो पाकिस्तान की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ इसमें पाकिस्तान का फायदा भी था। सी पैक चाइना के शहर काशगार से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक आता है। सी पैक के इस प्रोजेक्ट में रेलवे लाइंस, पोर्ट और रोड शामिल हैं। ये रास्ता चाइना को डायरेक्ट एक्सेस देगा अरेबियन सी में, जहां से चाइना यूरोप, अफ्रीका और अरब कंट्रीज से ट्रेड करेगा। सी पैक के अंदर चाइना ने अभी तक $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है।
जो कि रुपीस में इतने बनते हैं। पूरी वेस्ट मीडिया पाकिस्तान को इससे रोकना चाहती है। उनका मानना है ये चाइना का एक डेथ ट्रैप है, बट पाकिस्तान की लोकल पॉपुलेशन को इससे फायदा हो रहा है। बलूचिस्तान में रोड्स का नेटवर्क, सी पोर्ट और एयरपोर्ट बन चुका है। दूसरा, पाकिस्तान की लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं। 2015 तक 2.3 मिलियन पाकिस्तानी सी पैक में काम कर रहे थे, जबकि ये नंबर 2030 तक 3 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। सी पैक आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। चाइना ने 149 कंट्रीज को इसके प्रोजेक्ट में इनवाइट किया था। पूरी दुनिया में ट्रेड करने के साथ साथ चाइना को और भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, जिसके लिए इसको तेल और कोयले की जरूरत तो हर वक्त रहती है। इसके चलते चाइना ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें चाइना सऊदी अरब से प्रोड्यूस होने वाला 25% ऑयल कंज्यूमर बन चुका है। इसके साथ साथ दिसंबर 2022 में चाइना ने कतर के साथ भी गैस लेने के लिए एग्रीमेंट किए। अब सवाल ये आता है, ऑयल और गैस को मिडिल ईस्ट से चाइना तक कैसे इंपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर चाइना यूज करेगा सी पैक का। सी पैक के यूज से चाइना का 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा। अगर सी पैक ना होता तो चाइना समंदर के थ्रू मिडिल ईस्ट से इंडिया जाता, जहाँ से आगे इंडोनेशिया और फिर मलेशिया से होते हुए चाइना पोर्ट पर उतारा जाता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, एक तो डिस्टेंस की वजह से फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता, और सेकंड, चाइना को इंडिया अपना सी यूज़ करने से रोक लेता। यहाँ पर सी पैक ने चाइना की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। अब चाइना बहुत आसानी से अपना सारा माल गवादर से काश्गार मूव करेगा। इस रास्ते का यूज़ करके ये डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने से हर साल चाइना को $2 बिलियन की सेविंग होगी। दूसरी तरफ सी पैक से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। सी पैक के थ्रू पाकिस्तान अपना कपड़ा और कॉपर चाइना के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी सप्लाई करेगा। लास्ट ईयर चाइना ने पाकिस्तान से $410 बिलियन का कॉपर इंपोर्ट किया था। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की 30% गुड्स चाइना से एक्सपोर्ट करता है, जबकि 5% वेस्ट से। तो चाइना को पाकिस्तान से ट्रेड में भी आसानी होगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद पाकिस्तान और चाइना अमेरिका को बीट कर देंगे। पूरे एशिया और अफ्रीका में अमेरिका की ट्रेड की कमर टूट जाएगी, जहां पर अमेरिका और रशिया अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर आने वाले वक्त में खुद को वेस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा। आपका चाइना के फ्यूचर को लेकर क्या ख्याल है? क्या ये पाकिस्तान को ट्रैप करेगा या फिर पाकिस्तान में ग्रोथ आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।